नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों का आज इस ऐतिहासिक शाम में स्वागत है जहां वक्त थम गया है और धड़कनें सिर्फ एक ही नाम जप रही हैं और वो है आईपीएल का महाफाइनल। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है क्योंकि आज मैदान पर दो ऐसी टीमें आमने सामने खड़ी हैं जिन्होंने इस पूरे सीजन में क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है। एक तरफ है ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद, जिसके पास पैट कमिंस जैसा चतुर कप्तान और ट्रेविस हेड जैसी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी है, और दूसरी तरफ है करोड़ों दिलों की धड़कन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनके साथ विराट कोहली का अटूट जुनून और फाफ डू प्लेसिस का अनुभव जुड़ा है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, नीली और नारंगी जर्सियों का एक समुद्र उमड़ पड़ा है और शोर इतना है कि कानों के पर्दे फट जाएं। जैसे ही दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आते हैं, सन्नाटा छा जाता है। फाफ डू प्लेसिस ने सिक्का उछाला और किस्मत ने आरसीबी का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि फाइनल के बड़े मंच पर रन बोर्ड पर लगाना हमेशा फायदेमंद होता है। मैच शुरू होता है और किंग कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस मैदान पर कदम रखते हैं। पहली ही गेंद से भुवनेश्वर कुमार की स्विंग ने बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। भुवी ने अपनी जादुई इन स्विंगर पर फाफ को चकमा दिया और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया जब अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठी। आरसीबी को पहला झटका लग चुका था, लेकिन कोहली के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया और कमिंस की तेज रफ्तार गेंदों पर जो कवर ड्राइव लगाए वो सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरे। बीच के ओवरों में स्पिनर्स ने शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन पाटीदार ने मयंक मार्कंडे को लगातार 2 छक्के जड़कर दबाव वापस हैदराबाद पर डाल दिया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, विराट कोहली का बल्ला आग उगलने लगा और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी के 5 ओवरों में दिनेश कार्तिक ने जो आतिशबाजी दिखाई, उसने हैदराबाद के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नटराजन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 210 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया और अब सारी उम्मीदें हैदराबाद की उस सलामी जोड़ी पर थीं जो इस सीजन में पावर प्ले में ही मैच खत्म कर रही थी। अब बारी थी सनराइजर्स हैदराबाद की। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब क्रीज पर आए तो लगा कि वो बल्ले से नहीं बल्कि तलवार से खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में हेड ने 3 चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले में हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 80 रन ठोक दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा। लेकिन तभी आरसीबी के स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी फिरकी का जाल बुना और अभिषेक शर्मा को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करा दिया। ये वो पल था जहां से आरसीबी ने वापसी की पटकथा लिखनी शुरू की। ट्रेविस हेड भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिराज की एक तेज बाउंसर पर अपना विकेट दे बैठे। अचानक रन गति धीमी हो गई और विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगा दी थी। अब क्रीज पर थे हेनरिक क्लासेन और कप्तान पैट कमिंस। मैच अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था जहां हर गेंद एक नया मोड़ ले रही थी। आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी, जो किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य था। क्लासेन ने हार नहीं मानी और यश दयाल की एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच में जान फूंक दी। पूरा स्टेडियम अब कोहली कोहली के बजाय हैदराबाद हैदराबाद के नारों से गूंज रहा था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी और गेंद थी लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में। पहली गेंद पर क्लासेन ने मिडविकेट के ऊपर से छक्का मारा और अगली गेंद पर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने वापसी की और क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब सारा दारोमदार पैट कमिंस पर था। आखिरी 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर कमिंस ने सामने की तरफ शॉट खेला और 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब आखिरी गेंद और जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी। फर्ग्यूसन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी सी मिस हुई और कमिंस ने पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया। गेंद हवा में काफी ऊंची गई। बाउंड्री पर खड़े फाफ डू प्लेसिस ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों के ठीक ऊपर से निकलकर स्टैंड्स में जा गिरी। छक्का। पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल का नया चैंपियन बना दिया। आरसीबी का सपना एक बार फिर टूट गया, लेकिन हैदराबाद के खेमे में जश्न का माहौल था। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा हैदराबाद अपनी टीम की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। ये मैच सिर्फ हार जीत का नहीं था, बल्कि ये क्रिकेट के उस जज्बे का था जिसने साबित कर दिया कि खेल में जब तक आखिरी गेंद न फिक जाए, कुछ भी मुमकिन है। जब जब टीम मुश्किल में होती है, किंग कोहली अपना असली रूप दिखाते हैं। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन विराट ने मोर्चा संभाल लिया। कमिंस की गेंदों पर वो कवर ड्राइव, उफ, दिल जीत लिया। पाटीदार ने भी कुछ शानदार छक्के जड़े। 10 ओवर खत्म होने तक आरसीबी 85/2। स्कोर बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन कोहली की आंखों में वो आग दिख रही थी। उन्होंने नटराजन के ओवर में 2 लगातार चौके मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सलाम कर रहा है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। 8 बजे 11 बजे डेथ ओवर्स का रोमांच, द फिनिश।
बीजीएम अग्रेसिव ड्रमिंग। 15वें ओवर के बाद खेल पूरी तरह पलट गया। दिनेश कार्तिक मैदान पर आए और उन्होंने आते ही जयदेव उनादकट को रिमांड पर लिया। पीछे की तरफ वो स्कूप शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो गगनचुंबी छक्का। एसआरएच की डेथ बॉलिंग जो अब तक बेस्ट थी, आज लड़खड़ा रही थी। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 75 रन कूट दिए। विराट कोहली 92 रन बनाकर नाबाद रहे। स्कोरबोर्ड पर टंग गए हैं 205 रन। फाइनल का दबाव और 206 का लक्ष्य। क्या हैदराबाद की बैटिंग मशीन इसे चेस कर पाएगी? 11 बजे दोपहर के 3 बजे हैदराबाद का पलटवार द चेस। बीजीएम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक। हैदराबाद की पारी शुरू हुई। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये 2 नाम इस सीजन गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं और आज भी वही हुआ। पहले ही ओवर में सिराज को 3 चौके। हैदराबाद ने पावर प्ले में ही 70 रन जोड़ दिए, लेकिन फिर आरसीबी के स्पिनर्स ने जाल बुना। ग्लेन मैक्सवेल ने खतरनाक दिख रहे अभिषेक को आउट किया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने वापसी की और ट्रैविस हेड का बड़ा विकेट लिया। अचानक से मैच फंस गया। रन रेट 12 के ऊपर जा चुका था। अब सारी उम्मीदें कप्तान पैट कमिंस और हेनरिक क्लासन पर टिकी थीं। दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे, आखिरी 3 ओवर, धड़कने तेज। बीजीएम हार्टबीट साउंड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड। मैच उस मोड़ पर आ गया जहां से किसी का भी हो सकता था। 18 गेंदों में 48 रन चाहिए। क्लासेन ने यश दयाल को 2 छक्के मारे। अब 12 गेंदों में 28 रन। 19वां ओवर फेंकने आए सिराज। पहली गेंद वाइड, दूसरी पर सिंगल, तीसरी गेंद पर कमिंस ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए 15 रन। गेंद थी लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर 2 रन, तीसरी गेंद पर क्लासेन ने मिड विकेट के ऊपर से मारा और ये छक्का। अब 3 गेंदों में 7 रन। चौथी गेंद पर सिंगल, 2 गेंद 6 रन। शाम के 6 बजे, रात के 8 बजे, ऐतिहासिक जीत और जश्न, द क्लाइमैक्स। बीजीएम ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, इमोशनल। 5वीं गेंद, फर्ग्यूसन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन ये लो फुल टॉस रह गई। कमिंस ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री की तरफ गई, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कोहली ने डाइव लगाकर निश्चित चौका बचाया। सिर्फ 2 रन मिले। अब आखिरी गेंद, 4 रन की जरूरत। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा है। फर्ग्यूसन दौड़े, गेंद फेंकी और कमिंस ने इसे कवर्स के ऊपर से हवा में मार दिया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और ये सीधा बाउंड्री के पार। छक्का। सनराइजर्स हैदराबाद ने असंभव को संभव कर दिया। पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर हैदराबाद को दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया है। आरसीबी के खिलाड़ी मैदान पर निराश हैं, लेकिन क्या मुकाबला था। क्रिकेट की जीत हुई है आज। आउटरो, फाइनल थॉट्स। दोस्तों, ये था एक ऐसा फाइनल जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। कभी लगा आरसीबी जीतेगी तो कभी लगा एसआरएच, लेकिन अंत में कमिंस की कप्तानी और क्लासेन की पारी ने खेल बदल दिया। आपको क्या लगता है, कहां चूक हुई आरसीबी से, या फिर क्या ये एसआरएच की काबिलियत थी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट बेंगलुरु, वो टीम जिसके फैंस के लिए ईसाला कप नमदे सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रूहानी दुआ बन चुका है। मैदान के चारों तरफ भगवा और लाल रंगों का सैलाब उमड़ पड़ा है और जैसे ही टॉस के लिए सिक्का उछला, पूरे स्टेडियम में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और बिना पलक झपकाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि फाइनल के इस दबाव भरे माहौल में बोर्ड पर रन टांगना हमेशा से ही जीत की पहली सीढ़ी माना जाता है। जैसे ही विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर इतना था कि आसमान भी कांप उठे। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पुरानी जादुई स्विंग से फाफ को पहली ही गेंद पर परेशान करना शुरू किया और दूसरे ओवर में ही एक घातक इन स्विंगर पर फाफ को चकमा देकर उनका विकेट चटका दिया। आरसीबी के फैंस के चेहरे उतर गए थे, लेकिन किंग कोहली के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। कोहली ने पैट कमिंस की रफ्तार का जवाब अपनी कलाई के जादू से दिया और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की झड़ी लगा दी। मिडिल ओवर्स में जब मयंक मार्कंडे और नटराजन ने दबाव बनाने की कोशिश की, तब रजत पाटीदार ने लगातार 3 छक्के जड़कर ये बता दिया कि आज आरसीबी हार मानने के मूड में नहीं है। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शुरू हुआ उनका वो अवतार जिसे दुनिया चेज मास्टर कहती है, लेकिन आज वो पहले बल्लेबाजी करते हुए भी वही तबाही मचा रहे थे। आखिरी के 5 ओवरों में दिनेश कार्तिक ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने जो आतिशबाजी दिखाई उसने हैदराबाद की डेथ बॉलिंग की बखिया उधेड़ दी। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 215 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया और अब सारी नजरें हैदराबाद के उस तूफान पर थीं जिसे ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा कहते हैं।
हैदराबाद की पारी शुरू हुई और पहले ही ओवर में सिराज की गेंदों पर ट्रेविस हेड ने जो प्रहार किए उसे देखकर ऐसा लगा कि 216 का लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा। अभिषेक शर्मा ने दूसरे छोर से आग उगलना शुरू किया और पावर प्ले खत्म होते होते हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रन तक पहुंच गया। आरसीबी के फैंस की आंखों में एक बार फिर वही पुराना डर दिखने लगा था, लेकिन तभी ग्लेन मैक्सवेल की फिरकी ने अपना काम किया। अभिषेक शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और यहीं से मैच ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यश दयाल ने आकर ट्रेविस हेड को अपनी धीमी गेंद पर फंसाया और उनका विकेट गिरते ही पूरा बेंगलुरु जश्न में डूब गया। रन गति अचानक धीमी हो गई और विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी सस्ते में पवेलियन लौट गए और अब क्रीज पर बचे थे सिर्फ दो योद्धा, हेनरिक क्लासेन और कप्तान पैट कमिंस। मैच अब उस रोमांचक मोड़ पर था जहां हर गेंद के साथ किस्मत बदल रही थी। आखिरी 18 गेंदों में जीत के लिए 54 रनों की जरूरत थी और क्लासेन ने तय कर लिया था कि वो आज इतिहास रचकर ही दम लेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन के एक ही ओवर में क्लासेन ने 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच को फिर से बराबरी पर ला खड़ा किया। अब सारा दबाव आरसीबी के गेंदबाजों पर था। 19वां ओवर फेंकने आए सिराज ने जबरदस्त यॉर्कर डाली और क्लासेन को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया क्योंकि हैदराबाद की आखिरी उम्मीद अब पैट कमिंस के कंधों पर थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी और गेंद थी यश दयाल के हाथ में। पहली गेंद डॉट रही, दूसरी पर कमिंस ने सामने की तरफ जोरदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर 2 रन आए और चौथी गेंद पर कमिंस ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। अब आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे जयदेव उनादकट। 5वीं गेंद पर उनादकट ने अपनी जान लड़ाकर बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई, चौका। अब समीकरण था आखिरी गेंद और जीत के लिए 4 रन। यश दयाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप पर लो फुल टॉस रह गई। पैट कमिंस ने कलाई के सहारे गेंद को फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया और गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई, छक्का। सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास के सबसे रोमांचक फाइनल में आरसीबी को हराकर दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मैदान पर पीली और नारंगी जर्सी वाले खिलाड़ी दौड़ पड़े, जबकि आरसीबी के खिलाड़ी और फैंस के चेहरे पर वही अधूरा सपना फिर से अधूरा रह जाने का गम साफ दिख रहा था। लेकिन आज क्रिकेट की जीत हुई थी, एक ऐसे मैच की जीत जिसने हमें सिखाया कि जब तक आखिरी गेंद न फिक जाए कभी हार मत मानो। पैट कमिंस की कप्तानी और हैदराबाद का वो निडर अंदाज हमेशा गेंदबाजी से एक खौफनाक सपने में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ है करोड़ों दिलों की धड़कन और भावनाओं का समंदर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये उस 18 साल के लंबे इंतजार का अंत करने की आखिरी कोशिश है जिसके लिए उनके फैंस ने अपनी पलकें बिछा रखी हैं। जैसे ही मैदान के बीचों बीच सिक्का उछला, पूरे स्टेडियम में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे हवा ने भी अपनी रफ्तार रोक ली हो। टॉस का सिक्का गिरा पैट कमिंस के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कमिंस जानते थे कि फाइनल के इस बड़े मंच पर आरसीबी जैसी टीम को लक्ष्य का पीछा करने देना खतरनाक हो सकता है। मैच की पहली गेंद फेंकने के लिए भुवनेश्वर कुमार तैयार हुए और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली। भुवी की पहली ही इन स्विंगर ने कोहली के पैड पर जोर से दस्तक दी। पूरा स्टेडियम आउट की अपील से गूंज उठा, लेकिन अंपायर ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर भुवी ने फाफ डू प्लेसेस को अपनी जादुई आउट स्विंग पर चकमा दिया और स्लिप में खड़े अभिषेक शर्मा ने कोई गलती नहीं की। आरसीबी को पहला झटका लग चुका था और स्कोरबोर्ड पर अभी 1 रन भी नहीं टंगा था। लेकिन फिर शुरू हुआ किंग कोहली का वो शो जिसे देखने के लिए दुनिया पागल रहती है। उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी की बुनियाद रखी जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। कोहली ने कमिंस की तेज रफ्तार गेंदों पर जो कवर ड्राइव लगाए वो सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरे। बीच के ओवरों में जब मयंक मार्कंडे और नटराजन ने दबाव बनाने की कोशिश की, तब पाटीदार ने अपनी ताकत का मुजाहरा पेश किया और लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर हैदराबाद के खेमे में खलबली मचा दी। देखते ही देखते आरसीबी का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और विराट कोहली अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। आखिरी के 5 ओवरों में दिनेश कार्तिक ने जो आतिशबाजी दिखाई, उसने सनराइजर्स के डेथ ओवरों के अनुशासन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 218 रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे फतह करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अब बारी थी सनराइजर्स हैदराबाद के उस तूफान की जिसने इस सीजन में बड़े बड़े स्कोर को बौना साबित किया था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब मैदान पर उतरे तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने 3 चौके और 1 छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि वो यहां हार मानने नहीं आए हैं। पावर प्ले के 6 ओवरों में हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 90 रन ठोक दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच 15 ओवरों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आरसीबी के पास भी अपना एक योद्धा था, ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपनी फिरकी का जाल बुना और खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट करा दिया। इस विकेट ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी।
सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी की और ट्रेविस हेड का कीमती विकेट चटकाकर हैदराबाद के फैंस को सन्नाटे में डाल दिया। अचानक रनों की रफ्तार थम गई और विकेटों का गिरना शुरू हो गया। एडन मार्करम और नीतीश रेड्डी सस्ते में पवेलियन लौट गए। अब सारी उम्मीदें टिकी थीं हेनरिक क्लासन और कप्तान पैट कमिंस पर। मैच अब उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद एक नई कहानी लिख रही थी। आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 42 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर क्लासन। 19वां ओवर फेंकने आए यश दयाल और क्लासेन ने उनकी पहली 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को फिर से नारंगी रंग में रंग दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और गेंद थी लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में। पहली गेंद डॉट रही और दूसरी पर क्लासेन ने एक जोरदार छक्का मारा, लेकिन तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने वापसी की और क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरा बेंगलुरु जश्न में डूब गया क्योंकि अब जीत आरसीबी की मुट्ठी में लग रही थी। आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे पैट कमिंस। चौथी गेंद पर कमिंस ने सामने की तरफ चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। अब अंतिम गेंद और जीत के लिए 6 रन। फर्ग्यूसन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप पर लो फुल टॉस रह गई। कमिंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गेंद को फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। छक्का। सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास के सबसे रोमांचक आईपीएल फाइनल में आरसीबी का दिल तोड़ते हुए दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मैदान पर सन्नाटा था। आरसीबी के खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए थे और पैट कमिंस अपने साथियों के साथ जीत का जश्न मना रहे थे। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उन करोड़ों फैंस की उम्मीदों का टूटना और एक टीम की जीत की भूख की दास्तां थी। पैट कमिंस की कप्तानी ने आज साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे चतुर कप्तान कहा जाता है। हैदराबाद का ये जश्न अब कभी रुकने वाला नहीं था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट को स्टेडियम खड़ा होकर सलाम कर रहा है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। 8 बजे 11 बजे डेथ ओवर्स का रोमांच, द फिनिश। बीजीएम, अग्रेसिव ड्रमिंग। 15वें ओवर के बाद खेल पूरी तरह पलट गया। दिनेश कार्तिक मैदान पर आए और उन्होंने आते ही जयदेव उनादकट को रिमांड पर लिया। पीछे की तरफ वो स्कूप शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो गगनचुंबी छक्का। एसआरएच की डेथ बॉलिंग जो अब तक बेस्ट थी, आज लड़खड़ा रही थी। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 75 रन कूट दिए। विराट कोहली 92 रन बनाकर नाबाद रहे। स्कोरबोर्ड पर टंग गए हैं 205 रन। फाइनल का दबाव और 206 का लक्ष्य। क्या हैदराबाद की बैटिंग मशीन इसे चेस कर पाएगी? 11 बजे दोपहर के 3 बजे हैदराबाद का पलटवार, द चेस। बीजीएम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक। हैदराबाद की पारी शुरू हुई। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये 2 नाम इस सीजन गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं, और आज भी वही हुआ। पहले ही ओवर में सिराज को 3 चौके। हैदराबाद ने पावर प्ले में ही 70 रन जोड़ दिए, लेकिन फिर आरसीबी के स्पिनर्स ने जाल बुना। ग्लेन मैक्सवेल ने खतरनाक दिख रहे अभिषेक को आउट किया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने वापसी की और ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट लिया। अचानक से मैच फंस गया। रन रेट 12 के ऊपर जा चुका था। अब सारी उम्मीदें कप्तान पैट कमिंस और हेनरिक क्लासन पर टिकी थीं। दोपहर के 3 बजे, शाम के 6 बजे, आखिरी 3 ओवर, धड़कने तेज। बीजीएम, हार्ट बीट साउंड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैकग्राउंड। मैच उस मोड़ पर आ गया जहां से किसी का भी हो सकता था। 18 गेंदों में 48 रन चाहिए। क्लासेन ने यश दयाल को 2 छक्के मारे। अब 12 गेंदों में 28 रन। 19वां ओवर फेंकने आए सिराज। पहली गेंद वाइड, दूसरी पर सिंगल, तीसरी गेंद पर कमिंस ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए 15 रन। गेंद थी लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर 2 रन, तीसरी गेंद पर क्लासेन ने मिड विकेट के ऊपर से मारा और ये छक्का। अब 3 गेंदों में 7 रन। चौथी गेंद पर सिंगल, 2 गेंद 6 रन। शाम के 6 बजे, रात के 8 बजे, ऐतिहासिक जीत और जश्न, द क्लाइमैक्स। बीजीएम, ग्रैंड ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, इमोशनल। 5वीं गेंद, फर्ग्यूसन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन ये लो फुल टॉस रह गई। कमिंस ने बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री की तरफ गई, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कोहली ने डाइव लगाकर निश्चित चौका बचाया। सिर्फ 2 रन मिले। अब आखिरी गेंद, 4 रन की जरूरत। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा है। फर्ग्यूसन दौड़े, गेंद फेंकी और कमिंस ने इसे कवर्स के ऊपर से हवा में मार दिया। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और ये सीधा बाउंड्री के पार। छक्का। सनराइजर्स हैदराबाद ने असंभव को संभव कर दिया। पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर हैदराबाद को दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया है। आरसीबी के खिलाड़ी मैदान पर निराश हैं, लेकिन क्या मुकाबला था। क्रिकेट की जीत हुई है आज।
आउटरो फाइनल थॉट्स। दोस्तों, ये था एक ऐसा फाइनल जिसे हम सालों तक याद रखेंगे। कभी लगा आरसीबी जीतेगी तो कभी लगा एसआरएच, लेकिन अंत में कमिंस की कप्तानी और क्लासेन की पारी ने खेल बदल दिया। आपको क्या लगता है, कहां चूक हुई आरसीबी से, या फिर क्या ये एसआरएच की काबिलियत थी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल